प्राचीन काल की बात है, जहां कावेरी नदी की धारा मन को शांत कर देती थी, वहां निश्चिंतपुर नाम का एक राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा भार मुक्त थे। राजा भार मुक्त का नाम तो बहुत सुंदर था, पर उनका स्वभाव इसके विपरीत था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, पर उन्हें भरोसा कम और चिंता ज्यादा थी। वे पूजा करते समय भी यही सोचते रहते, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर पड़ी डी डोसी राजा ने हमला कर दिया तो, अगर खजाना खाली हो गया तो। वे विष्णु जी की मूर्ति को देखते, जो शेषनाग पर आराम से लेटे हैं, और सोचते, प्रभु आप तो सो रहे हैं, पर दुनिया चलाने की सारी टेंशन मेरे सिर पर है। वे नहीं जानते थे कि जो विश्व रूप को धारण करता है, उसके लिए एक छोटा सा राज्य चलाना चींटी के दाने बराबर भी नहीं है। किंतु राजा के घर में ही विश्वास की कमी थी। उनके 3 पुत्र थे, जो काल के 3 डरावने रूपों, भूत, भविष्य और वर्तमान से ग्रसित थे, और भगवान पर पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते थे। सबसे बड़ददा पुत्र विगत शोक था। वह हमेशा अतीत में जीता था। वह कहता, विष्णु जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे वो खिलौना क्यों नहीं मिला? मेरा वो नुकसान क्यों हुआ? वह भगवान से शिकायतें करता रहता। उसे लगता था कि भगवान ने उसका हिसाब गलत लिखा है। वह बीते हुए कल का बोझ पीठ पर लादे घूमता था। दूसरा पुत्र आगामी भय था। उसे आने वाले कल की चिंता खाए जाती थी। वह ज्योतिषियों और कुंडलियों के चक्कर में फंसा रहता। वह कहता, हे नारायण, कल क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं गरीब हो जाऊंगा? वह आज की रोटी का स्वाद नहीं ले पाता था, क्योंकि उसे कल की भूख सताती थी। उसे भगवान की योजना पर भरोसा नहीं था। तीसरा पुत्र संग्रहवीर था। उसे लगता था कि भगवान भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा, खुद इंतजाम करना होगा। वह धन, अनाज और वस्तुएं जमा करता रहता। वह कहता, विष्णु जी तो वैरागी हैं, हमें तो अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। उसका कमरा सामान से भरा था, पर नींद गायब थी। राजा भार मुक्त हर एकादशी को जागरण करते, पर भक्ति में नहीं, चिंता में। वे सोचते, सब ठीक तो रहेगा ना? हे पद्मनाभ, हे ऋषिकेश, मेरे पुत्र समय के जाल में फंसे हैं। विगत शोक पीछे मुद्दा कर देख रहा है। आगामी भय अंधेरे में घूर रहा है, और संग्रह वीर दीवारों में कैद है। वे नहीं जानते कि आप काल अतीत हैं। आपने द्रौपदी की साध्वी बढ़ाई थी। आपने सुदामा की गरीबी मिटाई थी। प्रभु, इनके सिर से यह अनावश्यक बोझ हटाइए। समय बीता और राज्य पर एक विचित्र विपत्ति आई। महाभार। एक दिन अचानक राज्य के लोगों को अपने कंधों पर एक अदृश्य वजन महसूस होने लगा। यह वजन पत्थरों का नहीं, उनकी अपनी चिंताओं का था। विगत शोक की कमर झुक गई, क्योंकि उसके पिछले पश्चाताप अब भारी चट्टान बन चुके थे। आगामी भय के पैर कांपने लगे, क्योंकि आने वाले कल का डर उसके सिर पर पहाद्ध बनकर बैठ गया था। संग्रहवीर अपने ही जमा किए हुए सामान के नीचे दब गया। उसकी सांसें अटकने लगीं। राजा खुद अपने सिंहासन से उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का अदृश्य बोझ उन्हें दबा रहा था। राजा समझ गए कि यह गरुड़ ध्वज का संकेत है। जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, फिर उसका बोझ भी तुम ही उठाओ। और इंसान उस बोझ में दबकर मर जाता है। तब राजा भारमुक्त ने अपनी पगड्डी उतार दी। उन्होंने नारायण कवच का पाठ किया और झुकते हुए उस बद्रीनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया, जहां नर और नारायण तपस्या में लीन हैं। जाते समय उन्होंने अपने दबे हुए पुत्रों से कहा, तुम्हें अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी चालाकियों पर भरोसा था ना? देखो, आज तुम अपने ही ख्यालों के नीचे दबे पीढ़ी डेढ़ हो। विष्णु बोझ नहीं देते, वे तो बोझ हर लेते हैं। मैं उस संकट मोचन को अपनी वसीयत सौंपने जा रहा हूं। यदि तुम हल्का होना चाहते हो, तो अपनी चिंताओं की पोटली बांधो और मेरे पीछे उस शेषशाही के चरणों में फेंकने चले आना। हरि एयुएम तत्सत। नारायण, नारायण। राजा भारमुक्त ने जैसे ही निश्चिंतपुर की सीमा पार की, उनके कदमों का वजन और बढ़ गया। ऐसा लगा मानो उन्होंने न केवल अपना राज्य, बल्कि सारे संसार का दुख अपने कंधों पर उठा लिया है। वे सोचने लगे, यह बोझ तो असह्य है, फिर यह संसार इसे कैसे वहन करता है? पर तुरंत ही उन्हें स्मरण आया,
संसार तो यह बोझ वहन नहीं करता, प्रभु करते हैं। और जब प्रभु कर रहे हैं तो मैं क्यों दबा जा रहा हूं? उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर अब विशाल पर्वत प्रतीत हो रहे थे। धूल उनके मुख पर पड़ी, पसीना उनके मस्तक से बहने लगा, पर वे रुके नहीं। हर कदम के साथ उनका अहंकार टूटता गया। जब वे राजमहल में थे तो सोचते थे कि राज्य उनके नाम से चलता है, प्रजा उनके बल पर जीती है, सेना उनके आदेश से सुरक्षित है। पर यहां इस वीरान राह पर, जहां कोई पहचान नहीं पूछता, कोई पगड़ी का सम्मान नहीं करता, वहां वे केवल एक मनुष्य थे, थके हुए, दुखी और अब पूरी तरह पराजित। और पराजय ही समर्पण का पहला द्वार है। नारायण, नारायण। निश्चिंतपुर में राजा के जाने के बाद तीनों पुत्र अपने अपने बोझ तले दबे पड़े थे। विगत शोक ने सोचा, पिता तो चले गए, पर मेरा अतीत तो मेरे साथ ही है। जो हो गया वह कैसे मिटेगा? जो खो गया वह कैसे लौटेगा? उसने अपने बचपन के उन दिनों को याद किया, जब उसकी मां उसे गोद में लेकर झुलाती थी। अब वह मां नहीं रही। उसने सोचा, भगवान ने उसे मां से क्यों छीना? क्या उसने कोई पाप किया था? क्या वह अयोग्य पुत्र था? यह विचार उसे और गहरे दुख में डुबो रहा था। पर अचानक उसे पिता के वे शब्द याद आए, अपनी चिंताओं की पोटली बांधो। उसने देखा, उसकी पोटली तो पूरे अतीत से भरी थी। हर वह क्षण जो उसे चोट पहुंचा गया था, हर वह शब्द जो किसी ने क्रोध में कह दिया था, हर वह असफलता जिसने उसे तोड़ दिया था, सब उसकी पीठ पर लदा था। वह इसे उतारना चाहता था, पर कैसे? तभी उसकी दृष्टि खिड़की के बाहर गई। एक छोटा बालक धूल में लौट रहा था। उसके कपड़े मैले थे, पर वह हंस रहा था। वह नहीं जानता था कि कल क्या होगा, पर वह जानता था कि अभी यह धूल उसे सुख दे रही है। विगत शोक ने सोचा, मैं भी कभी ऐसा था। मैं भी हंसता था, बिना किसी कारण। फिर मैंने अतीत को इतना बड़ा क्यों बना लिया? जो गया वह गया, जो मिला वह प्रभु की कृपा थी, जो नहीं मिला वह प्रभु की ही कृपा थी, क्योंकि कभी कभी न मिलना ही सबसे बड़ा मिलना होता है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और कहा, हे नारायण, मैं अतीत को आपको सौंपता हूं। अब उसे संभालना आपका काम है, मेरा नहीं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसकी पीठ का वह भारी बोझ हल्का हो गया। उसे लगा जैसे उसने कोई पहाड़ उतार फेंका हो। वह पहली बार गहरी सांस ले सका। हरि एयूएम तत्सत। दूसरी ओर आगामी भय अपने कक्ष में बैठा भविष्य की कुंडलियां देख रहा था। उसने सुना था कि अगले वर्ष एक विशेष ग्रह संधि होने वाली है, जो राज परिवार के लिए अशुभ हो सकती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं बच पाऊंगा? क्या राज्य सुरक्षित रहेगा? क्या पिता लौटेंगे? उसने भविष्य के हर संभावित संकट की सूची बना ली थी और हर संकट का समाधान खोजने में लगा था। पर जितना वह सोचता, उतना ही डर बढ़ता जाता। तभी उसकी दृष्टि खिड़की के बाहर एक चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और उसके तीन छोटे बच्चे थे। वह बार बार उड़ती, कहीं से दाना लाती, अपने बच्चों को खिलाती और फिर उड़ जाती। वह नहीं जानती थी कि कल बारिश होगी या नहीं। वह नहीं जानती थी कि कल उसे दाना मिलेगा या नहीं। वह केवल जानती थी कि आज उसके बच्चे भूखे हैं और उसे उन्हें खिलाना है। वह केवल जानती थी कि अभी, इस क्षण, उसे उड़ना है। आगामी भय ने सोचा, यह चिड़िया मुझसे अधिक बुद्धिमान है। यह नहीं जानती कि भविष्य क्या लाएगा, पर यह जानती है कि उसका निर्माता कौन है। जिसने इसे पंख दिए, वही इसे दाना भी देगा। जिसने इसे घोंसला दिया, वही इसे सुरक्षा भी देगा। फिर मैं क्यों डरूं? उसने धीरे से अपनी कुंडलियां समेटी और उन्हें एक कोने में रख दिया। उसने कहा, हे वासुदेव, मैं भविष्य को आपको सौंपता हूं। अब उसे संभालना आपका काम है, मेरा नहीं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके सिर का वह पहाड़ हल्का हो गया। उसे लगा जैसे वह पहली बार सीधा खड़ा हो सकता है। नारायण, नारायण। संग्रहवीर अभी भी अपने सामान के ढेर के नीचे दबा पड़ा था। उसने जीवन भर इकट्ठा किया था, सोना, चांदी, अनाज, वस्त्र, हथियार। उसे लगता था, जितना अधिक मेरे पास होगा, उतना ही मैं सुरक्षित रहूंगा। पर आज वही सामान उसे कुचल रहा था।
उसकी सांसें फूल रही थीं, वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसने द्वार पर एक भिखारी को देखा। वह भिखारी बूढ़ा था। उसके शरीर पर केवल फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथ में एक खाली कटोरा था। वह धीरे से बोला, क्षुधा लागी है, अन्न दो। संग्रहवीर ने सोचा, मेरे पास तो अन्न के भंडार हैं, पर मैं स्वयं इसके नीचे दबा हूं। फिर भी उसने अपने हाथ बढ़ाकर पास रखी एक रोटी उठाई और उसे भिखारी की ओर फेंक दी। भिखारी ने रोटी पकड़ी, उसे देखा और फिर मुस्कुराया। वह बोला, बेटा, तूने आज पहली बार कुछ दिया है। अब तू जान गया कि देना ही पाना है। और जैसे ही भिखारी ने यह कहा, संग्रह वीर के ऊपर का सामान हल्का होने लगा। उसने धीरे धीरे उठकर देखा कि वह भिखारी जा चुका था, पर उसकी बात उसके हृदय में बस गई थी। उसने अपने कोठार के द्वार खोल दिए और प्रजा को बुलाकर कहा, जो चाहिए ले लो, यह सब प्रभु का है, मेरा नहीं। और जितना वह बांटता गया, उतना ही उसका बोझ हल्का होता गया। उसे लगा जैसे वह पहली बार स्वतंत्र है। हरि एयुएम तत्सत। अब राजा भार मुक्त की यात्रा देखिए। वे घने जंगलों से गुजर रहे थे, जहां सूर्य की किरणें भी वृक्षों के घने पत्तों को भेद नहीं पाती थीं। रास्ते में उन्हें एक सर्प दिखा, जो कुंडली मारकर बैठा था। राजा डर गए। उन्होंने सोचा, यह सर्प मुझे डस लेगा। पर फिर उन्होंने देखा कि सर्प ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वह तो अपनी ही दुनिया में मग्न था। राजा को समझ आया, डर केवल हमारे मन में है, बाहर नहीं। सर्प ने उन्हें नहीं डसा, क्योंकि सर्प को उनसे कोई शत्रुता नहीं थी। शत्रुता तो उनके अपने विचारों ने उनसे कर रखी थी। आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर नारायण नाम था। राजा ने उनके चरण छुए और कहा, महात्मन, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरा मन शांत नहीं होता। मेरे राज्य पर महाभार आ पड़ा है और मैं उसे वहन नहीं कर पा रहा। संत ने आंखें खोली और राजा की ओर देखा। वे बोले, राजन, तुम्हारे राज्य पर कोई बाहरी भार नहीं आया। वह भार तुम्हारे अपने मन का है। तुमने सोच लिया कि राज्य तुम चला रहे हो, प्रजा तुम संभाल रहे हो, भविष्य तुम बना रहे हो। पर जब तुम यह सब कर ही नहीं रहे, तो उसका बोझ तुम क्यों उठा रहे हो? राजा बोले, प्रभु तो शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। वे तो क्षीर सागर में लेटे हैं। उन्हें क्या चिंता? उन्हें तो लक्ष्मी सेवा कर रही हैं। गरुड़ उनके वाहन हैं, शेष उनकी शैया हैं। हम तो संसारी जीव हैं। हमें तो स्वयं ही अपना भार उठाना होगा। संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने कभी उस शैया को देखा है? शेषनाग अनंत हैं। उनके हजारों फन हैं और उन फनों पर सारे ब्रह्मांड टिके हैं। और उन शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं वे, जिन्होंने वामन अवतार में तीनों लोक नाप दिए, जिन्होंने परशुराम अवतार में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, जिन्होंने राम अवतार में रावण का वध किया, जिन्होंने कृष्ण अवतार में महाभारत का सूत्रधार बनकर पूरी पृथ्वी का भार हर लिया। वे विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सृष्टि का संचालन खेल है। तुम्हारा यह छोटा सा राज्य उनके लिए क्या है? राजा सुनते रहे। संत ने आगे कहा, राजन, तुमने गीता सुनी है? जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर रो रहे थे, तब कृष्ण ने उनसे कहा, तुम शोक नहीं करते जिनके लिए, वे सब मुझमें ही हैं। तुम केवल निमित्त हो। अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध उनके हाथों होगा, पर कृष्ण ने उन्हें बताया कि युद्ध तो हो चुका है, तुम केवल उसके साक्षी हो। राजन, तुम भी साक्षी हो। तुम केवल देख रहे हो कि राज्य चल रहा है, प्रजा सुखी है, सेना सुरक्षित है, पर यह सब किसी और के हाथों चल रहा है। तुम केवल निमित्त हो, और निमित्त को बोझ नहीं उठाना पड़ता। हरि एयुएम तत्सत। राजा को यह सुनकर बड़ी शांति मिली। उन्होंने संत को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब उनके पीछे पीछे उनके तीनों पुत्र भी चल पड़े थे। विगत शोक ने अपना अतीत का बोझ उतार दिया था, पर वह अभी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था। वह सोचता था, मैंने अतीत को प्रभु को सौंप दिया, पर क्या वह सच में सौंपा जा सकता है? क्या जो हो गया वह मिट सकता है? रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह अपने पोते को कहानी सुना रही थी। वह कह रही थी, बेटा, एक बार भगवान राम ने वानरों की सेना बनाई और समुद्र पर पुल बांध दिया।
पर क्या तू जानता है कि उस पुल के हर पत्थर पर राम नाम लिखा था? पत्थर तो डूबते हैं, पर राम नाम के सहारे वे तैरने लगे। विगत शोक ने सुना और सोचा, मैं भी तो डूब रहा था। मेरे अतीत के पत्थर मुझे नीचे खींच रहे थे, पर यदि उन पत्थरों पर भी राम नाम लिख दूं, तो क्या वे भी तैरने नहीं लगेंगे? उसने सोचा, मेरा हर दुख, हर निराशा, हर हानि, यदि उन पर भी प्रभु का नाम अंकित है, तो वे भी मेरे बोझ नहीं, मेरी पूंजी हैं। उसने अपने अतीत को फिर से देखा। इस बार वह उसे शत्रु नहीं लगा। वह तो केवल उस पथ के पत्थर थे जिन पर चलकर वह आज तक पहुंचा था। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने अतीत को आपका आशीर्वाद मानता हूं और उसका शेष बोझ भी उतर गया। नारायण, नारायण। आगामी भय अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने भविष्य की चिंता छोड़ दी थी, पर उसे लगता था कि चिंता छोड़ने का मतलब यह तो नहीं कि वह लापरवाह हो जाए। क्या भविष्य की योजना बनाना आवश्यक नहीं है? तभी उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। वह ध्यान से बीजों को मिट्टी में डाल रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। आगामी भय ने उससे पूछा, भाई, तू बीज बो रहा है, पर क्या तुझे डर नहीं कि बारिश नहीं हुई तो? क्या तुझे डर नहीं कि फसल खराब हो गई तो? किसान हंसा। वह बोला, बाबू, बीज बोना मेरा काम है, बारिश देना प्रभु का काम है। मैं अपना काम करता हूं, प्रभु अपना काम करते हैं। डर तो तब है जब मैं यह सोचूं कि बारिश मुझे देनी है, पर बारिश तो प्रभु देते हैं। मैं तो केवल हल चलाता हूं। आगामी भय को समझ आया। योजना बनाना मनुष्य का कर्तव्य है, पर उसका फल भगवान के हाथ में है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, पर उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं अपने भविष्य को भी आपको सौंपता हूं। मैं अपना कर्म करूंगा, पर उसका भार आप उठाइए। हरि ए यू एम। तत्सत। संग्रह वीर अब बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपना सारा धन बांट दिया था, पर उसे लगता था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे याद आया, उसके पास तो प्रभु हैं, और प्रभु से बढ़कर और क्या धन हो सकता है। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया, पर धन ने मुझे कभी शांति नहीं दी। आज जब मैंने धन बांट दिया, तो मुझे शांति मिली। तो शांति धन में नहीं, त्याग में है। सुरक्षा संग्रह में नहीं, समर्पण में है। उसे एक और बात समझ आई। जब उसने धन बांटा, तो उसे लगा कि वह कुछ दे रहा है, पर सच तो यह था कि वह कुछ पा रहा था। वह बोझ पा रहा था, वह हल्कापन पा रहा था, वह स्वतंत्रता पा रहा था। उसने कहा, हे नारायण, अब मैं अपना सब कुछ आपको सौंपता हूं। मेरे पास जो कुछ है, वह आपका है, और जो आपका है, वह मेरा है। नारायण, नारायण। अब राजा और उनके तीनों पुत्र एक ही मार्ग पर चल रहे थे। राजा आगे थे और तीनों पुत्र पीछे पीछे। उनका बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था, पर अभी पूरी तरह नहीं उतरा था। उन्हें लगता था कि अभी और कुछ चाहिए, अभी और कुछ समझना बाकी है। रास्ते में उन्हें एक और संत मिले। यह संत बहुत ही साधारण दिखते थे। उनके पास कोई आसन नहीं था, कोई पोथी नहीं थी, कोई शिष्य नहीं था। वे केवल एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और उनके होठों पर एक ही नाम था, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राजा ने उनके चरण छुए और कहा, महात्मन, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, नर नारायण के दर्शन करने, पर हमारा बोझ अभी पूरी तरह नहीं उतरा। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। संत ने आंखें खोलीं और राजा की ओर देखा। वे बोले, राजन, तुम बद्रीनाथ क्यों जा रहे हो? वहां नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, पर तुम्हें तो उनके विराट रूप के दर्शन चाहिए, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वे हर जगह हैं? वे इस वृक्ष में हैं, इस धूल में हैं, तुम्हारे हृदय में हैं। तुम उन्हें खोजने कहाँ जा रहे हो? राजा बोले, महात्मन, मैं जानता हूं कि वे सर्वत्र हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं उन्हें अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। मैं उनसे स्वयं सुनना चाहता हूं कि वे मेरा बोझ उठा लेंगे। संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम जानते हो कुंती का रहस्य? उसने संकट में कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण ने उसे बचाया। पर एक दिन कुंती ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं तुमसे यही वरदान मांगती हूं कि मुझ पर संकट आते रहे।
क्योंकि संकट में ही मुझे तुम्हारा स्मरण होता है। सुख में मैं तुम्हें भूल जाती हूं। राजन, तुमने कभी सोचा है कि कुंती ने संकट क्यों मांगा? राजा ने कहा, महात्मन, मैं समझता हूं, संकट में ही प्रभु का स्मरण होता है, पर मैं तो संकट से मुक्ति चाहता हूं। संत बोले, राजन, मुक्ति का अर्थ संकटों का अंत नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संकटों में भी शांति। कुंती ने संकट मांगे क्योंकि उसे शांति मिल गई थी। वह जान गई थी कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कृष्ण उसे बचाने के लिए दौड़े चले आएंगे। उसे भरोसा हो गया था। राजन, तुम्हें भी भरोसा चाहिए, मुक्ति नहीं। हरि एयूएम ततत्सत। राजा को यह सुनकर बहुत गहरी शांति मिली। उन्होंने सोचा, मैं संकटों से डरता हूं, पर संकट तो प्रभु को पास लाने का माध्यम है। यदि सब कुछ ठीक रहे तो मैं प्रभु को भूल जाऊंगा, पर यदि थोड़ा संकट रहे तो मैं हर पल उन्हें याद करूंगा। तो संकट वरदान है, अभिशाप नहीं। उनके पुत्र भी यह सुन रहे थे। विगत शोक ने सोचा, मैं अपने अतीत के संकटों को भूलना चाहता था, पर वे तो प्रभु के निमंत्रण थे। आगामी भय ने सोचा, मैं भविष्य के संकटों से डरता था, पर वे तो प्रभु के आगमन के द्वार हैं। संग्रह वीर ने सोचा, मैं संकट से बचने के लिए धन इकट्ठा करता था, पर धन ने प्रभु को दूर कर दिया। अब मैं धन नहीं, प्रभु को इकट्ठा करूंगा। नारायण, नारायण। अब वे आगे बढ़े। रास्ता और कठिन हो गया था। पर्वत की चढ़ाई शुरू हुई और हर कदम के साथ उनकी सांसें फूलने लगीं। राजा ने सोचा, यह यात्रा तो मेरी सामर्थ्य से बाहर है, मैं इसे पूरी नहीं कर पाऊंगा। तभी उन्हें एक और दिव्य प्रसंग सुनने को मिला। एक वृद्ध संत उस मार्ग पर बैठे थे और वे अपने शिष्यों को मीराबाई की कथा सुना रहे थे। राजा और उनके पुत्र वहां रुक गए और सुनने लगे। संत बोले, सुनो, मीराबाई राजस्थान की राजकुमारी थीं। उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ, पर उनका मन तो कृष्ण में रम गया था। वे हर पल कृष्ण का नाम लेती, कृष्ण के भजन गाती, कृष्ण के मंदिर में घंटों बैठी रहती। उनके पति और ससुराल वाले उनसे बहुत नाराज थे। उन्होंने मीरा को मारने के कई प्रयास किए। एक बार उन्होंने मीरा को विष दे दिया। संत ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोले, पर मीरा ने वह विष पी लिया और वह विष अमृत बन गया। क्योंकि जिसने विष पिया वह मीरा नहीं थी। मीरा में तो कृष्ण बसे थे और कृष्ण के लिए विष भी अमृत है। राजा के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महात्मन, मीरा ने विष पीकर भी उसे अमृत कैसे बना लिया? इतना विश्वास कैसे आता है? संत बोले, राजन, विश्वास कोई वस्तु नहीं है जो एक दिन में आ जाए। विश्वास तो तपस्या है। मीरा ने वर्षों तक केवल कृष्ण का नाम लिया। उनके हर सांस में कृष्ण थे, हर विचार में कृष्ण थे, हर भावना में कृष्ण थे। जब वे इतनी देर तक कृष्ण में डूबी रहीं, तो उनका अपना अस्तित्व ही मिट गया। जब मीरा नहीं रही, तो विष किसे पीना था? और जब कृष्ण रह गए, तो विष भी कृष्ण का प्रसाद हो गया। हरि एयूएम तत्सत। राजा ने कहा, महात्मन, मैं भी अपना अस्तित्व मिटाना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे में केवल प्रभु रहें, मैं न रहूं। पर मेरा अहंकार बहुत बलवान है, मैं को छोड़ नहीं पाता। संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम मैं को छोड़ने की कोशिश मत करो। मैं को छोड़ा नहीं जाता, मैं को समर्पित किया जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलने के लिए अपने पानी को नहीं छोड़ती, वह तो अपने पूरे अस्तित्व को समुद्र में समर्पित कर देती है। फिर वह नदी नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। तुम भी अपने पूरे अस्तित्व को प्रभु में समर्पित कर दो। फिर तुम राजा नहीं रहोगे, तुम प्रभु बन जाओगे। नारायण, नारायण। राजा और उनके पुत्र आगे बढ़े। अब वे बद्रीनाथ के निकट पहुंच रहे थे। पर्वत और ऊंचे हो गए थे, वायु और ठंडी हो गई थी, पर उनके हृदय में एक अजीब सी गर्मी थी। वे जानते थे कि अब वे बहुत करीब हैं। तभी उन्हें एक और दिव्य आत्मा मिली। यह एक युवा संत थे। उनके मुख पर तेज था और आंखों में करुणा। वे राजा को देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ राजन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राजा चकित हुए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आप मुझे जानते हैं? संत बोले, राजन, तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम वही हो जिसने अपने राज्य का नाम निश्चिंतपुर रखा, पर स्वयं चिंता में डूबा रहा। तुम वही हो जिसने अपना नाम भार मुक्त रखा, पर स्वयं बोझ से दबा रहा।
तुम वही हो जिसने भगवान की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर चिंता की, पर उनसे कभी यह नहीं पूछा कि वे तुम्हारा बोझ उठा लें। राजा के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने संत के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप ही कोई दिव्य रूप हैं। कृपया मुझे बताइए, मेरा बोझ कैसे उतरेगा? मेरी चिंता कैसे मिटेगी? मेरे पुत्र कैसे शांति पाएंगे? संत ने राजा को उठाया और अपने पास बिठाया। फिर वे बोले, राजन, तुम्हारा बोझ उतर चुका है। तुमने जब यह यात्रा शुरू की, उसी क्षण तुम्हारा बोझ उतर गया था। तुमने अपनी पगड़ी उतारी, अपना राज्य छोड़ा, अपने पुत्रों को बुलाया। यह सब समर्पण के लक्षण हैं, और जहां समर्पण है, वहां बोझ नहीं रहता। राजा बोले, प्रभु, फिर मुझे अभी भी बोझ क्यों महसूस होता है? मेरा मन अभी भी भारी है। संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, वह बोझ तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे अहंकार का है। तुमने बोझ उतार दिया, पर तुमने यह सोचना नहीं छोड़ा कि बोझ तुम्हारा था। जब तक तुम यह सोचोगे कि मैंने बोझ उतारा, तब तक अहंकार बना रहेगा। पर जब तुम यह सोचोगे कि प्रभु ने बोझ उठा लिया, तब अहंकार मिट जाएगा। हरि एयुम तत्सत। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने समझा। मैंने सोचा था कि मैं यह यात्रा कर रहा हूं, पर यह यात्रा तो आप ही कर रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं बोझ उतार रहा हूं, पर बोझ तो आपने ही उठा लिया। मैंने सोचा था कि मैं आपको खोज रहा हूं, पर आप तो मुझे ही खोज रहे थे। संत ने राजा का सिर सहलाया और कहा, राजन, अब तुम जान गए। अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। अब तुम लौट सकते हो। पर राजा ने कहा, प्रभु, मैं लौटना नहीं चाहता। मैं यहीं रहना चाहता हूं, आपके चरणों में। मैं अब राजा नहीं बनना चाहता, मैं संत बनना चाहता हूं। संत हंसे। वे बोले, राजन, तुम संत बनने कहां आए हो? तुम तो राजा हो, और राजा का धर्म है राज्य चलाना, प्रजा की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना। तुमने अभी तक अपना राज्य छोड़ा है, पर क्या तुमने प्रभु का राज्य देखा है? वह राज्य भी तो इसी पृथ्वी पर है। तुम्हारी प्रजा वहां चिंता में डूबी है, क्योंकि उनका राजा उन्हें छोड़कर चला गया। तुम्हारा कर्तव्य है लौटना और उन्हें सिखाना कि चिंता कैसे छोड़ी जाती है। नारायण, नारायण। राजा चुप रहे। वे सोच रहे थे कि संत सत्य कह रहे हैं। उन्होंने राज्य इसलिए नहीं छोड़ा था कि वे राज्य से ऊब गए थे, बल्कि इसीलिए छोड़ा था कि वे राज्य को सही ढंग से चलाना सीख सकें। और अब जब उन्होंने सीख लिया, तो लौटना ही उनका धर्म था। उन्होंने संत से कहा, प्रभु, मैं लौटूंगा, पर एक बार मुझे उस विराट रूप के दर्शन करा दीजिए जो शेषनाग पर विश्राम करता है। मैं उन चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता हूं। संत ने राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, राजन, तुम तैयार हो? राजा ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। तब संत ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। राजा और उनके तीनों पुत्र वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। वायु थम गई, वृक्षों के पत्ते हिलना बंद हो गए, पक्षियों का कलरव बंद हो गया। ऐसा लगा मानो सारी सृष्टि ठहर गई हो। तब अचानक उसी संत के रूप में वे प्रकट हुए। हरि ए यू एम तत्सत। नारायण, नारायण। राजा ने देखा, वही संत, वही मुस्कान, वही करुणामयी दृष्टि। पर अब उनके चार भुजाएं थीं। एक भुजा में शंख था, दूसरी में चक्र, तीसरी में गदा और चौथी में पद्म। उनके मुख पर वही दिव्य तेज था और उनके नेत्रों में वही अनंत गहराई। वे शेषनाग पर नहीं लेटे थे। वे तो राजा के सामने खड़े थे, उन्हीं की भांति एक साधारण मनुष्य के रूप में। पर अब राजा उन्हें पहचान गए थे। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप वही हैं जो शेषनाग पर विश्राम करते हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिन्होंने वराह अवतार में पृथ्वी को उठाया, जिन्होंने नृसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का वध किया, जिन्होंने वामन अवतार में तीनों लोक नाप लिए, जिन्होंने परशुराम अवतार में अत्याचारियों का संहार किया, जिन्होंने राम अवतार में रावण का वध किया, जिन्होंने कृष्ण अवतार में गीता का उपदेश दिया। और आज आप मेरे सामने खड़े हैं, इस साधारण संत के रूप में, केवल मेरा बोझ उठाने के लिए। प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ राजा के सिर पर रखा और कहा, राजन,
मैं तो सदैव तुम्हारे साथ था। जब तुम सिंहासन पर बैठकर चिंता करते थे, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा था। जब तुम मंदिर में मेरी मूर्ति के सामने बैठकर रोते थे, मैं तुम्हारे सामने बैठा था। जब तुम इस यात्रा पर निकले, मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा था। तुमने मुझे नहीं देखा, क्योंकि तुम अपनी चिंताओं में इतने डूबे थे कि तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं रहा। पर मैं तो था। मैं सदा हूं। हरि एयूएम तत्सत। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने सुना था कि आप क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। मैंने सोचा था कि आप दूर हैं, मुझ तक पहुंचना कठिन है। पर आप तो यहां हैं, मेरे सामने। आप तो मेरे हृदय में हैं। प्रभु बोले, राजन, क्षीर सागर कोई देश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। क्षीर सागर तो मेरा स्वरूप है, और वह स्वरूप हर उस हृदय में है जो मुझे पुकारता है। तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। मैं तो सदा आता हूं, तुम केवल पुकारो। राजा के पुत्र भी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। विगत शोक ने कहा, प्रभु, मैंने अपना अतीत आपको सौंप दिया है। क्या आपने उसे स्वीकार किया? प्रभु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा अतीत मैंने उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन वह घटित हुआ था। तुमने सोचा था कि तुम अकेले दुख झेल रहे हो, पर मैं तुम्हारे साथ था। तुमने सोचा था कि तुम अकेले रो रहे हो, पर मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। तुमने मुझे नहीं देखा, पर मैं वहां था। और आज जब तुमने मुझे अपना दुख सौंपा, तो तुमने केवल उसे स्वीकार किया जो पहले से ही मेरा था। नारायण, नारायण। आगामी भय ने कहा, प्रभु, मैंने अपना भविष्य आपको सौंप दिया है। क्या आप उसे संभालेंगे? प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा भविष्य मैंने उसी दिन बना दिया था जिस दिन मैंने इस सृष्टि की रचना की थी। तुम चिंता करते थे, योजनाएं बनाते थे, कुंडलियां देखते थे, पर मेरी योजना के आगे तुम्हारी सारी योजनाएं नाचती थीं। मैं तुम्हारे लिए पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर चुका था। तुम्हें तो केवल उसे जीना था। और आज जब तुमने मुझे अपना भविष्य सौंपा, तो तुमने केवल उसे स्वीकार किया जो पहले से ही मेरा था। हरि एयूएम तत्सत। संग्रह वीर ने कहा, प्रभु, मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरे पास अब कुछ नहीं है। क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? प्रभु ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ था, पर तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने धन इकट्ठा किया, पर धन तुम्हारा नहीं था। तुमने अनाज इकट्ठा किया, पर अनाज तुम्हारा नहीं था। तुमने हथियार इकट्ठा किए, पर हथियार तुम्हारे नहीं थे। यह सब मेरा था, और मैंने इसे तुम्हें केवल इसलिए दिया था कि तुम इसका सदुपयोग करो। पर तुमने इसे जमा करके रख लिया, और इससे तुम्हारा बोझ बढ़ गया। आज जब तुमने इसे बांट दिया, तो तुमने केवल वह किया जो मैं चाहता था। और अब तुम पूछते हो कि क्या मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? बेटा, मैं तो सदा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम केवल यह जान लो कि रक्षक मैं हूं, और तुम रक्षित हो। नारायण, नारायण। तब प्रभु ने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, अब तुम लौटो। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उनके कंधों पर भी चिंताओं का बोझ है। उन्हें भी किसी की आवश्यकता है जो उन्हें बताए कि बोझ उठाने वाला कोई और है। तुम उन्हें यह बताओ, तुम उनके राजा हो, पर अब तुम केवल राजा नहीं हो। अब तुम मेरे दूत हो। तुम जाओ और उनसे कहो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उनके भार को वहन करूंगा। मैं उनकी चिंताओं को राख कर दूंगा। वे केवल मुझे पुकारें। हरि एयूएम तत्सत। राजा ने प्रभु के चरणों में मस्तक रखा और कहा, प्रभु, मैं लौटूंगा, पर मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं? मैं कैसे जानूंगा कि मैं अकेला नहीं हूं? प्रभु ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजन, तुम हर सुबह उठकर सूर्य को देखोगे। वह सूर्य मैं हूं। तुम हर रात आकाश में चांद को देखोगे। वह चांद मैं हूं। तुम हवा में बहती सुगंध को सूंघोगे। वह सुगंध मैं हूं। तुम फूलों को खिलते देखोगे। वे फूल मैं हूं। तुम पक्षियों को चहकते सुनोगे। वह चहक मैं हूं।
तुम बच्चों को हंसते देखोगे, वह हंसी मैं हूं। तुम वृद्धों को आशीर्वाद देते सुनोगे, वह आशीर्वाद मैं हूं। मैं हर जगह हूं, हर रूप में हूं। तुम केवल देखना सीख लो। नारायण, नारायण। राजा ने प्रभु को प्रणाम किया। उनके तीनों पुत्रों ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, प्रभु वहां नहीं थे। केवल वही संत थे, वही वृक्ष, वही वायु, वही आकाश। पर अब राजा को सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। वही वृक्ष अब उन्हें प्रभु का रूप लग रहा था। वही वायु अब उन्हें प्रभु का स्पर्श लग रहा था। वही आकाश अब उन्हें प्रभु का आंचल लग रहा था। वे लौट पड़े। हरि एयुएम तत्सत। अब उनकी वापसी की यात्रा शुरू हुई। पर यह यात्रा पहले से बिल्कुल अलग थी। जाते समय उनके कदम भारी थे, मन भारी था, हृदय भारी था। लौटते समय उनके कदम हल्के थे, मन हल्का था, हृदय हल्का था। वे अब वही रास्ते से जा रहे थे, पर रास्ते पहचाने नहीं जा रहे थे। वही पत्थर अब उन्हें बोझ नहीं, बल्कि सहारा लग रहे थे। वही धूल अब उन्हें गंदगी नहीं, बल्कि प्रसाद लग रही थी। वही सूर्य अब उन्हें तपा नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे रहा था। रास्ते में उन्हें वही वृद्ध संत फिर मिले, जिन्होंने उन्हें कुंती की कथा सुनाई थी। संत ने राजा को देखा और पहचान लिया। वे बोले, राजन, तुम बदल गए हो। तुम्हारे मुख पर वह चिंता नहीं है जो पहले थी। तुम्हारे नेत्रों में वह डर नहीं है जो पहले था। तुम्हारे कंधों पर वह बोझ नहीं है जो पहले था। क्या तुम्हें प्रभु के दर्शन हुए? राजा ने संत के चरण छुए और कहा, महात्मन, प्रभु के दर्शन तो हर जगह हैं। मैंने केवल देखना सीख लिया। संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब तुम सच्चे राजा हो। पहले तुम केवल नाम के राजा थे, क्योंकि तुम राज्य के स्वामी थे। पर अब तुम सच्चे राजा हो, क्योंकि अब तुम प्रभु के दूत हो। जाओ और अपनी प्रजा को यह संदेश दो कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता का उत्तर तो प्रभु ने पहले ही दे दिया है। हरि यूएम तत्सत। राजा आगे बढ़े। उनके पुत्र भी उनके साथ थे। विगत शोक अब विगत शोक नहीं रहा था। उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वह वर्तमान चेत था। वह अब अतीत में नहीं, वर्तमान में जीता था। वह हर पल को प्रभु का उपहार मानता था, हर क्षण को प्रभु का आशीर्वाद। उसे अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, कोई ग्लानि नहीं थी। वह केवल आभारी था, उन सब के लिए जो हुआ और उन सब के लिए जो नहीं हुआ। आगामी भय अब आगामी भय नहीं रहा था। उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वह प्रभु भरोस था। वह अब भविष्य से नहीं डरता था। वह जानता था कि भविष्य प्रभु के हाथ में है, और प्रभु के हाथ में सब कुछ सुरक्षित है। वह योजनाएं बनाता था, पर उनसे आसक्त नहीं होता था। वह कर्म करता था, पर फल की चिंता नहीं करता था। वह जीता था, पर मृत्यु से नहीं डरता था। संग्रह वीर अब संग्रह वीर नहीं रहा था। उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वह दानवीर था। वह अब धन इकट्ठा नहीं करता था, वह धन बांटता था। वह जानता था कि धन का सही उपयोग संग्रह नहीं, वितरण है। वह जानता था कि सुरक्षा संपत्ति में नहीं, समर्पण में है। वह जानता था कि सच्चा धन वह है जो बांटने से बढ़ता है, घटने से नहीं। नारायण, नारायण। अब वे निश्चिंतपुर की सीमा पर पहुंच चुके थे। राजा ने देखा, वही राज्य, वही प्रजा, वही महल, पर सब कुछ बदला हुआ था। वही प्रजा अब उन्हें अपनी संतान लग रही थी, न कि केवल प्रजा। वही महल अब उन्हें प्रभु का घर लग रहा था, न कि केवल राजमहल। वही सिंहासन अब उन्हें सेवा का आसन लग रहा था, न कि केवल अधिकार का प्रतीक। जैसे ही राजा ने राज्य में प्रवेश किया, प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। उन्होंने राजा को देखा और देखते ही रह गए। यह वही राजा थे, पर वे नहीं थे। उनके मुख पर वह तेज था जो पहले कभी नहीं था। उनके नेत्रों में वह शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उनके वचनों में वह मिठास थी जो पहले कभी नहीं थी। प्रजा ने पूछा, राजन, आप कहाँ गए थे? आपको क्या मिला? राजा ने कहा,
मैं उसके पास गया था, जो सदा मेरे पास था। मैंने उसे पा लिया, जो सदा मेरा था। मैंने देख लिया, जो सदा मेरे सामने था। प्रजा ने पूछा, राजन, वह कौन है? राजा ने कहा, वह वही है जिसने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई थी। वह वही है जिसने सुदामा की गरीबी मिटाई थी। वह वही है जिसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वह वही है जिसने मीरा के विष को अमृत बना दिया था। वह वही है जो हर जगह है, हर रूप में है, हर क्षण है। वह वही है जो तुम्हारे हृदय में है, मेरे हृदय में है, सबके हृदय में है। वह वही है जिसका नाम नारायण है, जिसका नाम विष्णु है, जिसका नाम हरि है। हरि ओम तत्सत। प्रजा चकित थी। उन्होंने पूछा, राजन, हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? हम उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं? राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वे यहीं हैं, इसी क्षण, इसी स्थान पर। तुम केवल अपनी आंखें खोलो और देखो। वे इस सूर्य में हैं जो तुम्हें प्रकाश दे रहा है। वे इस वायु में हैं जो तुम्हें शीतलता दे रही है। वे इस पृथ्वी में हैं जो तुम्हें अन्न दे रही है। वे इस जल में हैं जो तुम्हें प्यास बुझा रहा है। वे तुम्हारे माता पिता में हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। वे तुम्हारे संतान में हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। वे तुम्हारे मित्रों में हैं जो तुम्हारे दुख सुख में साथ देते हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं में भी हैं जो तुम्हें धैर्य और क्षमा सिखाते हैं। वे सब जगह हैं, तुम केवल देखना सीख लो। नारायण, नारायण। प्रजा ने पूछा, राजन, हमारे मन में चिंता है, हमारे कंधों पर बोझ है, हमारे हृदय में भय है। हम इससे कैसे मुक्त हों? राजा ने कहा, तुम अपनी चिंता का बोझ स्वयं उठाने की कोशिश मत करो। वह बोझ तुम्हारे लिए नहीं है। वह बोझ उसके लिए है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। तुम केवल उसे समर्पित कर दो। जैसे नदी अपने जल को समुद्र में समर्पित कर देती है, वैसे ही तुम अपनी चिंता को प्रभु में समर्पित कर दो। और फिर देखो कैसे वह चिंता राख हो जाती है, कैसे वह बोझ हल्का हो जाता है, कैसे वह भय मिट जाता है। प्रजा ने पूछा, राजन, हम समर्पण कैसे करें? हमें सिखाइए। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, बस इतना कहो, हे नारायण, मैं अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे भय, अपना सारा बोझ आपको सौंपता हूं। अब यह आपका दायित्व है, मेरा नहीं। अब आप मेरे रक्षक हैं, मैं केवल रक्षित हूं। अब आप मेरे स्वामी हैं, मैं केवल सेवक हूं। बस इतना कहो और विश्वास करो कि उन्होंने सुन लिया। वे सदा सुनते हैं, वे सदा सुन रहे हैं। हरि एयूएम तत्सत। प्रजा ने वैसा ही किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी चिंताएं प्रभु को समर्पित कर दीं। और जैसे ही उन्होंने किया, उनके कंधों का बोझ हल्का हो गया। उनके मन की चिंता मिट गई। उनके हृदय का भय समाप्त हो गया। वे पहली बार इतने हल्के महसूस कर रहे थे जितने कभी नहीं किया था। उन्होंने राजा के चरण छुए और कहा, राजन, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया। अब हम जान गए कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता का उत्तर तो प्रभु ने पहले ही दे दिया है। अब हम जान गए कि बोझ उठाना हमारा काम नहीं, प्रभु का काम है। अब हम जान गए कि भय मिथ्या है, केवल प्रभु सत्य हैं। नारायण, नारायण। राजा ने प्रजाजा को आशीर्वाद दिया और राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचकर उन्होंने देखा, वही सिंहासन, वही मुकुट, वही राजचिह्न। पर अब वे सब उन्हें भार नहीं, बल्कि दायित्व लग रहे थे। वह दायित्व जो बोझ नहीं, बल्कि सेवा है। वह दायित्व जो अहंकार नहीं, बल्कि समर्पण है। वे सिंहासन पर बैठे, पर अब वे राजा के रूप में नहीं बैठे, वे सेवक के रूप में बैठे। उन्होंने मुकुट अपने सिर पर रखा, पर अब वह मुकुट अधिकार का प्रतीक नहीं था, वह समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने राजचिह्न धारण किए, पर अब वे चिह्न उनके अपने नहीं थे, वे प्रभु के थे। और तब राजा ने अपने राज्य की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस राज्य का नाम निश्चिंतपुर है, पर आज तक यह चिंतापुर रहा है। आज से यह सचमुच निश्चिंतपुर होगा। आज से यहां कोई भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि चिंता का उत्तर प्रभु ने दे दिया है।
आज से यहां कोई भी बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि बोझ उठाने वाला प्रभु है। आज से यहां कोई भी भय से नहीं डरेगा, क्योंकि भय को मिटाने वाला प्रभु है। हरि एयूएम तत्सत। और सचमुच उस दिन के बाद निश्चिंतपुर में चिंता नाम की कोई वस्तु नहीं रही। लोग सुबह उठते, प्रभु का नाम लेते, अपना काम करते और शाम को सो जाते। वे नहीं जानते थे कि कल क्या होगा, पर वे जानते थे कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। वे नहीं जानते थे कि अतीत में क्या हुआ था, पर वे जानते थे कि जो हुआ प्रभु की कृपा से हुआ। वे नहीं जानते थे कि उनके पास क्या है, पर वे जानते थे कि जो कुछ है प्रभु का है। और राजा भार मुक्त अब सचमुच भार मुक्त हो गए थे। उनके नाम का अर्थ अब सार्थक हो गया था। वे अब राज्य चलाते थे, पर राज्य उनके कंधों पर नहीं, प्रभु के कंधों पर था। वे अब निर्णय लेते थे, पर निर्णय उनके नहीं, प्रभु के थे। वे अब आदेश देते थे, पर आदेश उनके नहीं, प्रभु के थे। नारायण, नारायण। एक दिन राजा अपने कक्ष में बैठे थे। रात थी, आकाश में तारे चमक रहे थे और वायु में शांति थी। राजा ने अपनी आंखें बंद कीं और प्रभु का स्मरण किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरा बोझ उठा लिया। आपने मेरी चिंता मिटा दी। आपने मेरा भय समाप्त कर दिया। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? तभी उनके कक्ष में वही दिव्य प्रकाश फैल गया, जो उन्होंने बद्रीनाथ के मार्ग पर देखा था। वही संत उनके सामने प्रकट हुए, वही मुस्कान, वही करुणा। प्रभु ने कहा, राजन, तुम धन्यवाद क्यों करते हो? तुम और मैं अलग नहीं हैं। तुम्हारी चिंता मेरी चिंता थी, तुम्हारा बोझ मेरा बोझ था, तुम्हारा भय मेरा भय था। और जब तुमने उसे मुझे सौंप दिया, तो तुमने केवल वह मुझे लौटा दिया जो पहले से ही मेरा था। राजा ने कहा, प्रभु, फिर यह सब क्या है? यह राज्य, यह प्रजा, यह सिंहासन, यह मैं, सब क्या है? प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यह सब मेरा खेल है। मैंने इस सृष्टि की रचना की और मैं स्वयं ही इसके कण कण में बस गया। तुम मेरा ही अंश हो, मेरी ही छवि हो, मेरा ही रूप हो। तुम वही हो जो मैं हूं। बस तुमने अपने को अलग समझ लिया, और यही अलग समझना ही सारे दुख का कारण है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम मुझसे अलग नहीं हो, तब सारे दुख मिट जाएंगे। हरि एवं तत्सत। राजा ने कहा, प्रभु, मैं यह कैसे जानूं कि मैं आपसे अलग नहीं हूं? मैं यह कैसे अनुभव करूं? प्रभु ने राजा के हृदय पर अपना हाथ रखा और कहा, राजन, यहां देखो। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, वह मैं हूं। तुम्हारे हृदय में जो करुणा है, वह मैं हूं। तुम्हारे हृदय में जो शांति है, वह मैं हूं। तुम्हारे हृदय में जो आनंद है, वह मैं हूं। तुम जब किसी से प्रेम करते हो, तो वह प्रेम मैं हूं। तुम जब किसी की सेवा करते हो, तो वह सेवा मैं हूं। तुम जब किसी को क्षमा करते हो, तो वह क्षमा मैं हूं। तुम जब किसी के दुख में रोते हो, तो वह आंसू मैं हूं। तुम जब किसी के सुख में हंसते हो, तो वह हंसी मैं हूं। तुम जब प्रार्थना करते हो, तो वह प्रार्थना मैं हूं। और तुम जब प्रार्थना सुनते हो, तो वह सुनना भी मैं हूं। सब मैं हूं, केवल मैं हूं। नारायण, नारायण। राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया, अब मैं समझ गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं केवल आपका हूं और आप मेरे हैं। प्रभु ने राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। पर अब राजा को उनके अंतर्धान होने का दुख नहीं था, क्योंकि अब वे जान गए थे कि प्रभु कभी जाते नहीं, वे सदा रहते हैं। वे केवल रूप बदलते हैं, पर रहते हैं। वे कभी शेषनाग पर लेटे हैं, कभी संत के रूप में खड़े हैं, कभी राजा के हृदय में बसे हैं। वे सदा हैं, सर्वदा हैं। हरि एयूएम तत्सत। और इस प्रकार राजा भारमुक्त ने अपना शेष जीवन इसी ज्ञान और इसी विश्वास में बिताया। उन्होंने अपने पुत्रों को यही सिखाया, अपनी प्रजा को यही सिखाया, और जो कोई उनके पास आया उसे यही सिखाया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, वे तुम्हारी चिंता मिटा देंगे, वे तुम्हारा भय समाप्त कर देंगे। तुम केवल उन पर विश्वास करो।
तुम केवल उन्हें समर्पित हो जाओ। तुम केवल उनका स्मरण करो और फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारा दुख सुख में बदल जाता है, कैसे तुम्हारा भय प्रेम में बदल जाता है, कैसे तुम्हारी चिंता शांति में बदल जाती है। नारायण, नारायण। और यह कथा आज भी निश्चिंतपुर में गाई जाती है। लोग आज भी राजा भारमुक्त को याद करते हैं और उनके माध्यम से प्रभु के उस वचन को याद करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा, मैं तुम्हारी चिंता मिटाऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ हर लूंगा। तुम केवल मुझे पुकारो, तुम केवल मुझे याद करो, तुम केवल मुझ पर विश्वास करो। और जो कोई इस कथा को सुनता है, उसके कंधों का बोझ हल्का हो जाता है, उसके मन की चिंता मिट जाती है, उसके हृदय का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह सत्य है। यह सत्य है जो युगों युगों से चला आ रहा है और युगों युगों तक चलता रहेगा। यह सत्य है कि प्रभु हमारे साथ हैं, वे सदा हमारे साथ हैं। वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारा बोझ उठाते हैं, हमारी चिंता मिटाते हैं, हमारा भय समाप्त करते हैं। हम केवल उन पर विश्वास करें। हरि ओम तत्सत। नारायण, नारायण। और अब इस कथा को सुनने के बाद तुम भी अपनी आंखें बंद करो और अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे भय, अपना सारा बोझ उस श्री रंगनाथ के चरणों में समर्पित कर दो, जो शेषनाग पर विश्राम करते हैं, जिनके नेत्रों में करुणा है, जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हाथों में अभय है। उनसे कहो, प्रभु, अब मैं नहीं, आप। अब मेरा बोझ आपका है, अब मेरी चिंता आपकी है, अब मेरा भय आपका है, मैं केवल आपका हूं। और फिर देखो कैसे वह बोझ हल्का हो जाता है, कैसे वह चिंता मिट जाती है, कैसे वह भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह प्रभु जिसने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, जिसने सुदामा की गरीबी मिटाई, जिसने मीरा के विष को अमृत बना दिया, वही प्रभु तुम्हारी भी चिंता मिटा देगा। वही प्रभु तुम्हारा भी बोझ उठा लेगा। वही प्रभु तुम्हारा भी भय समाप्त कर देगा। क्योंकि वह प्रतिज्ञा है उनकी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और उनकी प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। नारायण, नारायण। हरि ओम तत्सत। और इस प्रकार राजा भारमुक्त की कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा केवल एक राजा की नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य की है जो कभी चिंता में डूबा है, जो कभी बोझ से दबा है, जो कभी भय से कांपा है। यह कथा तुम्हारी है, यह कथा मेरी है, यह कथा सबकी है। और जब तक इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य चिंता में डूबा होगा, तब तक यह कथा चलती रहेगी। क्योंकि यह कथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, यह कथा तो उस शाश्वत सत्य का गान है जो युगों युगों से गाया जा रहा है और युगों युगों तक गाया जाता रहेगा। वह सत्य यह है कि प्रभु हैं, वे सदा हैं, वे सर्वदा हैं, वे सर्वत्र हैं और वे हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम हमारी चिंता से बड़ा है, उनकी शक्ति हमारे बोझ से भारी है, उनकी करुणा हमारे भय से गहरी है। हम केवल उन पर विश्वास करें। हरि ओम तत्सत। नारायण, नारायण। जैसे जैसे राजा भारमुक्त की यह कथा निश्चिंतपुर की सीमाओं को पार करके दूर दूर तक फैलने लगी, वैसे वैसे अनगिनत लोगों के जीवन बदलने लगे। दूर दूर से लोग राजा के दर्शन करने आने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने, उनसे ज्ञान पाने, उनसे शांति पाने। और राजा किसी को निराश नहीं करते थे। वे हर आने वाले को वही उपदेश देते, वही सांत्वना देते, वही आश्वासन देते। प्रभु पर भरोसा रखो, वे तुम्हारा बोझ उठा लेंगे। एक दिन एक वृद्ध महिला राजा के पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज में निराशा थी। उसने कहा, राजन, मेरा एक ही पुत्र था, वह युद्ध में मारा गया। अब मैं अकेली हूं, असहाय हूं, निर्बल हूं। मेरा बोझ कौन उठाएगा? मेरी चिंता कौन मिटाएगा? मेरा भय कौन दूर करेगा? राजा ने उस महिला की ओर करुणा से देखा। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, माता, तुम्हारा पुत्र तुमसे छिन गया, पर प्रभु तुमसे कभी नहीं छिनते। वे सदा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे पुत्र से भी बड़े हैं
तुम्हारे पिता से भी बड़े हैं, तुम्हारे पति से भी बड़े हैं। वे तुम्हारे सब कुछ हैं। तुम केवल उन्हें पुकारो, वे अवश्य सुनेंगे। महिला ने कहा, राजन, मैंने जीवन भर प्रभु को पुकारा, पर उन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया। मैंने मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, मैंने व्रत रखे, मैंने दान दिए, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मेरा पुत्र चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। अब मैं किसे पुकारूं? किससे प्रार्थना करूं? राजा ने कहा, माता, तुमने प्रभु को पुकारा, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी। वे तुम्हें सदा उत्तर दे रहे थे, पर तुम सुन नहीं पाई। जब तुम्हारा पुत्र पैदा हुआ, तो उसकी पहली किलकारी में प्रभु का संगीत था। जब वह बड़ा हुआ, तो उसकी हंसी में प्रभु का आनंद था। जब वह युद्ध में गया, तो उसके साहस में प्रभु की शक्ति थी, और जब वह मरा, तो उसकी मृत्यु में प्रभु की योजना थी। तुमने उसे खोया, पर प्रभु ने उसे पा लिया। तुम रो रही हो, पर प्रभु उसे अपनी गोद में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम दुखी हो, पर वह आनंदित है। तुम अंधेरे में हो, पर वह प्रकाश में है। हरि एयुएम तत्सत। महिला ने राजा की बातें सुनी, और उसके आंसू धीरे धीरे सूखने लगे। उसने कहा, राजन, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि प्रभु ने मुझे दंड दिया है, पर आप कहते हैं कि उन्होंने मेरे पुत्र को अपना लिया है। मैंने सोचा था कि मैं अकेली हूं, पर आप कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं। क्या यह सच है? राजा ने कहा, माता, यह सत्य है, यही एकमात्र सत्य है। प्रभु सदा तुम्हारे साथ हैं। वे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। तुम केवल यह विश्वास करो। महिला ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हारे संकेत नहीं देखे। पर अब मैं जान गई। अब मैं विश्वास करती हूं कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं अपना दुख, अपनी चिंता, अपना भय सब तुम्हें सौंपती हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा गई। वह उठी, उसने राजा के चरण छुए और बोली, राजन, आपने मुझे जीवन दिया। आपने मुझे सत्य दिया। आपने मुझे प्रभु दिए। अब मैं कभी अकेली नहीं हूं। नारायण, नारायण। इस प्रकार राजा भार मुक्त ने अनगिनत लोगों को उनके दुख से मुक्त किया। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रोगी नहीं मरता था, कोई दुखी नहीं रहता था। पर यह सब राजा के कारण नहीं था, यह सब प्रभु के कारण था, जो राजा के माध्यम से अपनी कृपा बरसा रहे थे। और एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया। वृद्ध राजा अब बहुत थक चुके थे। उनका शरीर अब और भार नहीं उठा सकता था, पर उनका मन अभी भी उतना ही शांत था। उनका हृदय अभी भी उतना ही प्रेम से भरा था। उनकी आत्मा अभी भी उतनी ही प्रभु में लीन थी। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों से कहा, बेटों, अब मेरा समय आ गया है। मैं अब इस शरीर को छोड़कर उस परम धाम को जाना चाहता हूं, जहां मेरे प्रभु मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर तुम्हें यहां रहना है, इस राज्य को चलाना है, इस प्रजा की सेवा करनी है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह काम उसी प्रकार करो जैसे मैंने किया। प्रभु पर पूर्ण विश्वास के साथ, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ, प्रभु के नाम पर पूर्ण निर्भरता के साथ। तीनों पुत्रों ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिता, हम वैसा ही करेंगे। हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। हम प्रभु के प्रति समर्पित रहेंगे। हम प्रभु के नाम पर निर्भर रहेंगे। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, और याद रखना बेटों, चिंता मत करना। चिंता व्यर्थ है। चिंता मिथ्या है। चिंता केवल दुख देती है। प्रभु पर भरोसा रखना। वे तुम्हारा बोझ उठा लेंगे। वे तुम्हारी चिंता मिटा देंगे। वे तुम्हारा भय समाप्त कर देंगे। यही सत्य है, यही ज्ञान है, यही धर्म है। हरि एयुएम तत्सत। तब राजा ने अपनी आंखें बंद कीं, अपने हृदय में प्रभु का स्मरण किया और धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ दिया। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पाई थी। उनके होठों पर वही नाम था जो उनके जीवन का आधार बन गया था, नारायण, नारायण। और जैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, पूरे राज्य में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। दिव्य वाद्यों की ध्वनि सुनाई दी, और सभी ने देखा कि राजा का शरीर नहीं,
बल्कि एक दिव्य ज्योति उस सिंहासन से उठकर आकाश में विलीन हो गई। वह ज्योति प्रभु के चरणों में जा मिली। नारायण, नारायण। उस दिन के बाद राजा के तीनों पुत्रों ने राज्य को संभाला। विगत शोक, जो अब वर्तमान चेत था, ने राज्य का सिंहासन संभाला। आगामी भय, जो अब प्रभु भरोस था, ने सेना का दायित्व संभाला। और संग्रह वीर, जो अब दानवीर था, ने राज्य के कोष और दान का दायित्व संभाला। और उन्होंने राज्य को उसी प्रकार चलाया जैसे उनके पिता ने चलाया था। प्रभु पर पूर्ण विश्वास के साथ, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ, प्रभु के नाम पर पूर्ण निर्भरता के साथ। और निश्चिंतपुर सचमुच निश्चिंतपुर बना रहा। हरि एयुएम तत्सत। और इस प्रकार यह कथा युगों युगों तक चलती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस कथा को सुनते रहे और उनके कंधों का बोझ हल्का होता रहा। उनके मन की चिंता मिटती रही। उनके हृदय का भय समाप्त होता रहा। क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह कथा सत्य है। यह सत्य है कि प्रभु हैं, वे सदा हैं, वे सर्वदा हैं, वे सर्वत्र हैं। और वे हमसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम हमारी चिंता से बड़ा है। उनकी शक्ति हमारे बोझ से भारी है। उनकी करुणा हमारे भय से गहरी है। हम केवल उन पर विश्वास करें। हम केवल उन्हें पुकारें। हम केवल उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। और फिर देखें कैसे हमारा जीवन बदल जाता है। कैसे हमारा दुख सुख में बदल जाता है। कैसे हमारा भय प्रेम में बदल जाता है। कैसे हमारी चिंता शांति में बदल जाती है। कैसे हमारा बोझ हल्का हो जाता है। कैसे हम भार मुक्त हो जाते हैं। नारायण, नारायण। हरि ओम तत्सत। और यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह कथा अभी चल रही है। यह कथा तुम्हारे हृदय में चल रही है, मेरे हृदय में चल रही है, हर उस मनुष्य के हृदय में चल रही है जिसने कभी प्रभु को पुकारा है, जिसने कभी प्रभु पर विश्वास किया है, जिसने कभी प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहा है। यह कथा अनंत है, जैसे प्रभु अनंत है। यह कथा शाश्वत है, जैसे प्रभु शाश्वत है। यह कथा सत्य है, जैसे प्रभु सत्य है। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक यह कथा चलती रहेगी। क्योंकि यह कथा केवल एक राजा की नहीं है। यह कथा तो उस परम सत्य की है जो इस सृष्टि का आधार है, जो इस जगत का मूल है, जो इस ब्रह्मांड का केंद्र है। वह सत्य है नारायण। वह सत्य है विष्णु। वह सत्य है हरि। और उनकी प्रतिज्ञा है योगक्षेमम वहां में हम। हरि ओम तत्सत। नारायण, नारायण।